फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9th से मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हमने इससे पहले 1.1 ख़त्म कर ली है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया करके वो लेक्चर अटेंड करके आए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई और क्लैरिटी आए। तो आज मैं 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं और आपको भी समझ में आए। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों दिख रहा है आपको कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके पहले वाले वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन हमने ट्रू और फॉल्स किया था। यहां भी हमें सच का सामना करना है, तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा इसमें आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि पहला सवाल है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। तो जहां तक मेरे को याद है और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार की। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented on number line। जो भी नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो इसका उत्तर मैं इस तरह से दूंगा कि हर एक इर्रेशनल, अब इर्रेशनल क्या हो सकते हैं, √2 √5 √3 √7, जितने भी नंबर अंडर रूट के अंदर आए जो कि प्राइम नंबर हों ये इर्रेशनल होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल होते हैं। अब आगे आपको समझाऊंगा मैं कि √2 और √5 को भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इर्रेशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर नंबर लाइन पे आ सकते हैं। जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सब नंबर लाइन पे आएंगे। इसका मतलब यह है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यह है सच, ट्रू। ओके, तो ये हो गया डन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, every point on the number line is in the form of √m where m is a natural number। तो यार अभी भी मेरे पास नंबर लाइन बनी हुई है, आप देख पा रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। तो देखा जाए तो हमारा जो √m होगा, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 0 के लिए तो कोई एप्लीकेबल ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। और अगर मैं √-1 की बात करूं तो ये तो इमेजिनरी नंबर होता है जो कि हमने इमेजिन ही किया है। बस इसको सॉल्व करना मुश्किल है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यानी एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे वो √m के फॉर्म में नहीं है, जो कि नेचुरल नंबर होगा m। यानी ये हो जाता है फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव केसेस के यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फिर सच बोलना है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब अभी भी मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बता दी कि सारे रियल नंबर्स, जो भी नंबर होंगे रियल नंबर, वो सब क्या होंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकेंगे। क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं? तो यार मेरे प्यारे बच्चों, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था इर्रेशनल नंबर रियल होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होंगे। देखो 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इर्रेशनल। सिंपल सा आंसर है। 2 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये रैशनल है जो कि रियल है, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं हो सकता। यानी एक ही पॉइंट पे 2 रैशनल और इर्रेशनल दोनों नहीं हो सकते, यानी ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो भी स्क्वायर रूट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं √2, तो क्या वो इर्रेशनल आता है? हाँ सर, इर्रेशनल आता है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैंने कहा √5, क्या वो इर्रेशनल आता है? हाँ सर, ये भी इर्रेशनल आता है, ये भी इर्रेशनल आता है।
क्या रूट 7 इर्रेशनल आता है? सारे पॉजिटिव इंटीजर है, इर्रेशनल आता है। लेकिन एक सवाल है कि क्या रूट 4 का आंसर इर्रेशनल आएगा? बेटा रूट 4 का आंसर होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, जहां पर एक पेयर में बाहर निकालता हूं और आंसर आता है 2, जो आपने पढ़ रखा होगा। और 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। या मैं कहूं अंडर रूट ऑफ 16, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। क्या अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 नहीं आती है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4/1, जहां q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये दोनों रैशनल नंबर है तो ये दोनों इर्रेशनल तो होंगे नहीं। इन द सेंस वी कैन से दैट कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे पॉजिटिव इर्रेशनल हों। सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कि अंडर रूट के अंदर आए, सारे पॉजिटिव इंटीजर, देखो मैं बता दूं, पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रैशनल भी होते हैं और कुछ इर्रेशनल भी होते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है, सॉरी अंडर रूट 4 है, वो रैशनल आएगा आंसर। लेकिन अगर हाँ अंडर रूट 2 है तो इर्रेशनल आएगा। ये तो 100% डन है। इसको प्रूव भी करवाएंगे हम आगे चल के, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन सकती है कि सारे प्राइम नंबर जो रूट में हो, सारे प्राइम नंबर जो रूट में हो वो इर्रेशनल होंगे 100%, 100% इर्रेशनल होंगे। प्राइम नंबर तो होंगे ही होंगे। साथ में अगर मैं कहूँ कि प्राइम नंबर के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 5 3 15, या हम कर दें 16 3, तो अंडर रूट 3 वो भी, जो भी प्राइम नंबर अंडर रूट में आएगा वो इर्रेशनल नंबर ला के देगा आपको। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। नवनीत सर की पाठशाला, और जिनको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी हो वो पुनीत सर की पाठशाला भी में जाकर देख सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। बहुत सारे लेक्चर वहाँ बना चुके हैं। और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।